मैं राजीव आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से इस स्टोरी को सुनिएगा, क्योंकि इस स्टोरी में वो जज्बात हैं, वो फीलिंग्स हैं, वो होप है, वो ट्रस्ट है, जो शायद आपको कहीं भी देखने को या सुनने को नहीं मिलेगा। तो बात ये उन दिनों की है जब कश्मीर में जनरल के साथ में 15 जवान थे, जो पहाड़ पे चढ़ते जा रहे थे और कपकपाने वाली ठंड, सर्दी की ठंड, ऐसी ठंड जो मानो कि हड्डियां गला दे। लेकिन वो जवान बढ़ते जा रहे थे। कभी कभी महसूस होता था कि वो थक के शायद चूर हो जाएंगे, लेकिन वो आखिर करते क्या, क्योंकि उनके सामने देश की बागडोर थी। वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। मन हुआ कि काश एक कप चाय की मिल जाती, और उस चाय को पीने के बाद जो उनके पास जोश आता, शायद वो 2 कदम और चल पाते। तो स्टोरी जो है, इसका शीर्षक ही है अ कप ऑफ टी। जवान बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तलब इस तरीके से चाय की थी कि काश चाय मिल जाती। खैर, वो अपने ब्रिगेडियर जनरल के साथ बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान मिली, ठीक उसी तरीके से जैसे जीवन में एक आस मिलता है और चाय की दुकान। अफसोस, वहाँ पर एक ताला बंद। अब वो करते क्या बेचारे। आखिर ब्रिगेडियर, जो उनके जनरल भी साथ में थे, उन्होंने सोचा कि अगर मैं जवानों को ये कहता हूँ कि ताला तोड़ दें, तो ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी जिसकी वो चाय की दुकान थी। लेकिन अगर वो ताला ना तोड़ते तो क्या होता, शायद उनके जवान जो भूख प्यास से ड्यूटी कर रहे थे, जो भारत माँ की रक्षा कर रहे थे, शायद ऐसा कर पाने में उनमें जो कमज़ोरी आ रही थी, और वो शायद चाय की तलब ही उनको पूरा कर सकती थी। खैर, ब्रिगेडियर जनरल ने ये किया कि अपने जवानों की रक्षा के लिए, अपने जवानों को जोश दिलाने के लिए, अपने जवानों को जोश दिलाने के लिए उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि ठीक है, आप उस ताले को तोड़ दें। तो दोस्तों, उस 15 जवानों ने में से एक जवान ने ताला तोड़ दिया। अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे चाय तो भले ही ना थी, लेकिन उनकी ज़रूरत को पूरा करने वाली सामान थी, चीनी, चाय पत्ती। और उन्होंने चाय बनाई और चाय पिया, और शायद वो जोश जो उनमें आया वो काफ़ी था आगे की ड्यूटी करने के लिए, जो उस कश्मीर में वो पहरा देते हुए ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिगेडियर जनरल के दिमाग में ये चीज़ था कि जो ये मालिक आएगा सोचेगा कि आखिर ये किसने ऐसा किया, और वो क्या अपने पर दाग लगा सकते थे, वर्दी पर दाग? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सभी जवानों ने और फिर ब्रिगेडियर जनरल ने अपने जेब में देखा तो उनके पास में मात्र 3,000 रुपये थे। उन्होंने उस 3,000 को चुपचाप उस चीनी के मर्तबान में रख दिया। और शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानना चाह रहे थे और वो सोचना चाह रहे थे कि शायद अगर वो चाय का मालिक आए और वो इस चीज़ को देखे तो उसको दर्द ज़्यादा ना हो, और उससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकता है। खैर, उसके बाद वो वहाँ से बढ़ चले और आगे बढ़ चले, और वो आगे बढ़ते हुए जब अपने दूसरी तरफ, सीमा की तरफ बढ़े, और उसके बाद वहाँ वो ड्यूटी करते रह गए। उस वाक़या को वो भूल चुके थे कि शायद उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया था। जब वो ड्यूटी पूरा कर चुके तो वो अपने साथ वापस आए और वही सोल्जर, 15 जवान और वही जनरल ब्रिगेडियर। इत्तेफाकन से इन्होंने देखा कि वो चाय की दुकान आज बंद नहीं थी, चाय की दुकान खुली थी। और उस चाय की दुकान पे दोनों ने देखा कि एक शायद बुज़ुर्ग बूढ़ा, शायद उसी की वो चाय की दुकान थी, और वो चाय बेच रहा था। इत्तेफाकन से उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला ये चाय की मेरी दुकान है। उन्होंने बोला अच्छा, ये कब से चला रहे हैं? कहा कि महीने हो गए साहब। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, ये चाय करके आप कितना गुजारा कर लेते हैं? उन्होंने कहा, जब ये ऐसा कहा तो उस चाय की दुकान ने कहा साहब, इस चाय की दुकान में गुजारा तो नहीं होता, लेकिन मुझे उस ईश्वर पर भरोसा है जिसने मुझे ऐसा करने को फिर से प्रेरणा दिया। इस पर ब्रिगेडियर जनरल ने कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हो बाबा, खुलकर बताओ। कहा साहब, मुझे अब ईश्वर पर विश्वास होने लगा है इस कलयुग के समय में, क्योंकि एक विश्वास मुझे मिला है जो शायद मुझे इस चाय बनाने की प्रेरणा देता है। ब्रिगेडियर जनरल ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या? तो उन्होंने कहा कि बाबा, आप मुझे खुलकर बताओ, विस्तार में बताओ, आखिर बात क्या हुई है जो आपका ईश्वर पर इतना विश्वास है। तो उन्होंने बोला हाँ साहब, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। बात उन दिनों की है, महीने भर पहले की, जब ये मेरी चाय की दुकान बंद थी। आतंकवादियों ने मेरे बेटे को पकड़ लिया था। शायद उन्हें कोई सुराग चाहिए था, उनको ऐसा लगता था कि शायद मेरे बेटे के पास में वो जानकारी है, और उन्होंने उसे काफ़ी मारा पीटा, जिसकी वजह से हम और
मेरा बेटा दोनों ही इस दुकान को आज चलाने में असमर्थ रहे, क्योंकि मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। उन आतंकवादियों ने, उन अत्याचारियों ने मेरे बेटे पे इतना जुल्म किया। गांव में सभी लोग डरे हुए थे, किसी ने भी हम लोग की कोई मदद ना की। मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास पैसे होते। लेकिन अफसोस मेरे पास पैसे ना थे। मैं लाचारी में भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था। अनमने ढंग से सोचा कि शायद मेरे गुल्लक में कुछ पैसे होंगे और मैं अपने चाय की दुकान में वापस आया। चाय वर्तमान में मैंने देखा तो मेरा आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उस चीनी के मर्तबान में, उस चीनी के मर्तबान में 3000 रुपये। पहले तो मैं डर गया कि मेरे दुकान का ताला भी टूटा हुआ है, और इस चाय के मर्तबान में 3000 रुपये। तब मुझे अचानक ध्यान आया, शायद ये ईश्वर तो नहीं, शायद वो प्रभु तो नहीं जिसने मेरी अंतरात्मा की पुकार सुन ली। उस दिन मुझे ये चीज़ समझ में आया, साहब ईश्वर हो ना हो, ईश्वर कहीं हो, ईश्वर कहीं रहता हो, लेकिन वो उम्मीद ज़रूर अपने बंदों को देता है। और शायद उस पैसों ने मेरे बेटे की जान ही नहीं बचाई। मुझे विश्वास दिलाया कि ईश्वर कहीं तो है, किसी के दिल में तो है, हम सब के दिल में तो है। अगर ईश्वर ने हमें बनाया है और ईश्वर के हम बंदे हैं, तो क्यों ना हम इस दिल से सामने वाले के दिल तक अपनी प्रेम भावना की बात को पहुंचा सके। और शायद उसने मुझे ये विश्वास दिलाया कि आज के समय में भी, मुझे नहीं पता साहब कि वो चाय, वो चीनी, वो चाय पत्ती किसके काम आती थी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है ईश्वर मेरे ज़रूर काम आया। तो आज भी मैं ये कहना चाहूँगा साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन इस चाय पत्ती और इस चीनी जो मेरी जीवना चलाती थी, लेकिन जिसने मुझे एक टाइम पे ईश्वर के थ्रू ये होप दिया कि शायद मैं ऐसा मैसेज लोगों को दूं इस जगह पे जहाँ पे जवान आते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ यहाँ पर नहीं है, असुविधा ही है। लेकिन उस दिन मुझे प्रेरणा मिली, अगर ईश्वर के द्वारा मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, मेरे द्वारा ये स्वतंत्रता सेनानी, ये सेनानी, ये सरहद पर काम करने वाले, ये वीर सरहद पर हमेशा तैनात रहने वाले, जिसकी जो खुद नहीं सोते हैं, जिनकी वजह से लोग सोते हैं, तो इनके लिए यह विश्वास उस प्रभु के नाम। जय हिंद। राजीव।